हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त ऋतुराज आपकी नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हमारा बेस्ट टॉपिक है साइंस। आखिर साइंस क्या है और उनके मुख्य भाग क्या है तो जानेंगे हम बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो में इसको बेहतरीन तरीके से जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें और समझें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है साइंस यानी कि विज्ञान। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि विज्ञान क्या है, यानी कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? सावधानी पूर्वक सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल से साधारण मतलब सिंपल, किसी भी कठिनाइयों का सामना न करते हुए आसानी तरीके से, और क्रमबद्ध मतलब उनकी देखभाल करते हुए उनकी सारी दृष्टि को पूरी तरह से समझ के जानबूझ के क्रमबद्ध मतलब छानबीन करने के बाद जो निष्कर्ष निकले वो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग मतलब उनका प्रयोग भी करके देख लिया जाए कि ये सही है या गलत। तो उनकी प्रयोगों तथा परीक्षण मतलब उनका उपयोग करके देखा गया, प्रयोग करके इनका परीक्षण किया गया कि ये सत्य है। उनसे जो हमें प्राप्त ज्ञान मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती हैं। दो मुख्य शाखाएं होती है। पहली जो होती है वो होती है पहली होती है भौतिक, और दूसरी जो होती है वो होती है जीव भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ये दो मुख्य शाखाएं होती है विज्ञान की। इनमें अब आगे जानेंगे कि भौतिक शाखाएं क्या होती है। भौतिक यानी कि फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ साइंस, यानी कि इनको बोलते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है ये लाइफ साइंस। ये दो तरह के साइंस के दो मुख्य पार्ट होते हैं। इन भौतिक पार्ट का जो होता है, भौतिक विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो शाखाएं होती हैं। भौतिक विज्ञान के
भौतिक विज्ञान के भी मुख्य 2 शाखाएं होती है। इनमें आते हैं 2, पहले भौतिकी और दूसरा रसायन। भौतिकी और दूसरा रसायन यानी कि फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। ये इनकी 2 मुख्य शाखाएं होती हैं। इनकी आगे भी हम चलेंगे तो इनके तो ये होगी हमारा फिजिक्स यानी कि भौतिक का 2 पार्ट। अगला पार्ट इनमें हम जानेंगे कि लाइफ यानी कि लाइफ साइंस का भी 2 पार्ट होते हैं। इनको भी हम बेहतरीन से जानेंगे। तो चलिए हम इनको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो हम अभी जान रहे थे कि भौतिक का 2 पार्ट होते हैं, तो इसी प्रकार लाइफ साइंस का भी 2 पार्ट होते हैं यानी कि जीव विज्ञान का भी जीव विज्ञान के 2 मुख्य शाखाएं होती है। तो पहली जो होती है वो होती है वनस्पति। विज्ञान। और दूसरी होती है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। और इनको बोलते हैं जूलॉजी। ये बॉटनी और ये हमारा जूलॉजी यानी कि विज्ञान के कुल 2 शाखाएं होती है। हम इसे रिपीट करके पहला हम क्रमबद्ध यानी कि विज्ञान हम किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक समझे? तो विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती है, भौतिक और जीव विज्ञान। भौतिक साइंस और लाइफ साइंस यानी कि भौतिक और जीव विज्ञान। तो भौतिक का जो भी दो भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान का भी 2 भाग होते हैं। पहली भौतिकी और दूसरा रसायन यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस का भी मुख्य 2 पार्ट होते हैं। उनको हम बोलते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। यहाँ तक आप क्लियर हैं? तो यहाँ से आगे हम इसके आगे, अगर ये सारे जीव हैं तो इनकी परीक्षणों के जो साइंस के साइंटिस्ट्स होते हैं यानी कि इनकी साइंस का जो इन्हें उपलब्धियां कराते हैं, उनके कुछ क्रियाएं होती है, उनके कुछ स्टेप होते हैं जिसके अनुसार ये सारे चीज़ का अनुसंधान करते हैं। तो विज्ञान के जो मुख्य कारकें होते हैं यानी कि विज्ञान के जो साइंटिस्ट्स होते हैं, हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वो इनकी संशोधन करने के लिए इसे कुल 5 तरीकों से इनका संशोधन करते हैं। तो चलिए हम उनको जानते हैं। तो विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं इनको कुल 5 तरीके से संशोधन करते हैं। उनको एक एक करके हम जानेंगे। आपने पीछे समझा कि वैज्ञानिकों के कुछ तरीके जो होते हैं वो उनके लिए 5 तरीके होते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा काम करने के अर्थात वैज्ञानिकों विधि, साइंटिफिक मॉडल, मेथड जो होते हैं उनके, वो 5 तरीके से वो अपनी मेथड को उपयोग करते हैं, जिनके बाद किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं। पहली चीज़ उसने क्या करते हैं, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। मतलब जो भी घटना होती है उनकी पूरी तरह से परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। दूसरी चीज़ संभावित कारणों
संभावित कारणों का अनुमान लगाना। इनका मतलब वो है जो संभावित, इनके अलावा जो संभावित कार्य होते हैं उनका वो अनुमान लगाते हैं। संभावित कारणों का अनुमान लगाते हैं। तीसरी चीज है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। परीक्षण मतलब जो भी घटना घटा उनकी कारण के अनुभव, उनके संभावित कारणों का अनुमान लगाना। संभावित कारण का पहले अनुमान लगाते हैं, उनके बाद परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करते हैं। परीक्षण, उनका परीक्षण करके, मतलब मान लिया जाए कि अगर ये कलम इस पे चलाई गई है तो पहला इनको देखने के बाद लग रहा है कि ये मार्कस को इस पे चलाई गई है, मतलब लिखी गई है, तो इनका अनुभव पहले ये अनुमान लगाया कि इन्हीं मार्कर से ये लिखा गया। फिर इनका परीक्षण किया गया, इस पे लिखने के बाद इनको मिलाया गया कि सेम है या अलग है। तो इनका परीक्षण और प्रयोग करके, पहला इनका परीक्षण किया कि ये सही है, उनके बाद इनका इस पे प्रयोग किया और उनके द्वारा कारणों की जांच करते हैं। जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जब जांच करते हैं उनके आधार पर वो क्या करते हैं, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना, मतलब आने वाले भविष्य के में वो अपना क्या करते हैं, वो अपना अनिवार्य का परिवर्तन करते हैं, यानी कि उनको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए ये वीडियो आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन लगी होगी, और बेहतरीन लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दिए, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें ये अनुभव लगे कि हम जो बता रहे हैं आपको बेहतरीन समझ में आ रही है। इसी प्रकार की वीडियो और लेकर जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।